परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए कि प्रभु यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको ये मौका दिया कि हम आज के इस पवित्र दिन में जो है प्रभु की आराधना करें, प्रभु के वचन को सुने, प्रभु से प्रार्थनाएं करें और प्रभु की आशीष और बरकतों को प्राप्त करें। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको प्रभु के पवित्र और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपका भाई, प्रभु का दास, पास्टर अमित पोटर एक बार फिर जो है जीएस लाइफ मिनिस्ट्री की तरफ से प्रभु के वचन को लेके आपके सामने आया हूँ, प्रभु की आराधना लेके आपके सामने आया हूँ और चाहता हूँ कि आप जो हैं सच में जो है प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करें और सच में जो है प्रभु आपको आशीष और बरकतें देंगे जब आप प्रभु की आराधना, आपकी उसकी स्तुति पूरे दिल से और ये जान कर के हमारा प्रभु यहोवा जो हैं वो बहुत ही पवित्र हैं। आप ऊपर देख रहे होंगे लिखा हुआ, मैंने एक हेडिंग लिखी है, पवित्र अति पवित्र सेनाओं का प्रभु। हमारा प्रभु यहोवा जो है बहुत ही पवित्र प्रभु हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे कि हमारे प्रभु यहोवा जो हैं कितने पवित्र हैं। और जो है हम कई बार जो है ये भूल जाते हैं कि हमारे प्रभु यहोवा, प्रभु परमेश्वर कितने पवित्र हैं और हमें कैसे जो है प्रभु यहोवा के सम्मुख जो है अपने जीवन को रखना है। और हम पवित्र वचन में हम देख सकते हैं कि अगर आप पुराने नियम में देखें तो जो है पुराने नियम में याजक जो होते थे, जो प्रभु के दास होते थे, याजक महायाजक जो थे, वो प्रभु के जो है भवन में जब जाया करते थे या प्रभु की वेदी के पास जाया करते थे तो बड़े डरते हुए, कांपते हुए जो है जाया करते थे, क्योंकि हमारे प्रभु यहोवा इतने पवित्र हैं कि उनको जो है जरा सी भी जो है भूल चूक और नादानी जो है माफ़ जो है वो नहीं कर पाते थे, पाप नहीं माफ़ करते थे, किसी का भी गलती किसी की माफ़ नहीं करते थे। लेकिन जो है प्रभु यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह में होके जो है हमारे लिए रास्ता खोला। आज जो है हम कई बार जो है अपने जीवनों में बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं, पाप भी कर देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है हमें उसमें क्षमा भी मिल जाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि प्रभु यहोवा जो है हमें क्षमा कर देते हैं या जो है हमें माफ़ कर देते हैं तो हम पाप और गुनाह जो है करते रहें। आज हमारे जीवन में ये सवाल है कि हम जो है प्रभु यहोवा को वो आदर, वो सम्मान देते हैं। कई बार हम ये अपने जीवन में सोचते हैं कि हमें जो है सारे लोग जो है आदर सम्मान जो है दें और हमें जो है वैसी जो है आदर मिले जैसा जो है हमें चाहिए। लेकिन हम कई बार प्रभु यहोवा की उस जो है आदर को भूल जाते हैं कि हमें हमसे ज़्यादा जो है प्रभु यहोवा को जो है आदर देना है। कई बार जो है पास्टर्स भी जो है गलतियां कर देते हैं और आज भी कुछ समय पहले जो है अपने 25 तारीख को एक प्रभु के दास हैं, बहुत बड़े दास हैं और उनका नाम जो है आपको पता होगा, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह। तो जो है उन्होंने भी जो है क्रिसमस के समय में कुछ लोगों को बुलाया था, सेलिब्रिटीज़ को बुलाया था और वहाँ पे भी जो है कई बार जो है हमने उस वीडियो को हमने देखा कि वहाँ पे जो है काफ़ी गलत बातें जो है हो रही थी और जो है प्रॉफिट जी ने जो है उनको जो है वहाँ के सेलिब्रिटी जो थे उनको रोका नहीं, डांटा नहीं और उनकी कलीसिया वाले जो उनकी कलीसिया के लोग थे वो भी जो है उस गलत बातों में हालेलुया हालेलुया कर रहे थे। उनको ये पता नहीं था कि कहाँ पे जो है हालेलुया बोलना है, उनको हालेलुया का मतलब नहीं पता लग रहा था कि हालेलुया तो हम प्रभु की महिमा जब हम करते हैं, जब प्रभु के नाम की महिमा हम करते हैं तब उसमें हालेलुया बोला जाता है और हालेलुया का मतलब है प्रभु यहोवा को महिमा मिले। तो जो है कई बातें जो है कई बार हम ये जीवन में देख लेते हैं कि हम जो है अपने प्रभु यहोवा को जो है वो पवित्र स्थान नहीं दे पाते हैं या वो आदर नहीं दे पाते हैं। और कई बार जो है फिर जब
गलतियां ऐसी हो जाती हैं प्रभु के दासों से, और कोई दास अगर उनको समझाता है तो फिर जो है वो बुरा भी मान जाते हैं कि जो है ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, और वो जो है उस गलती पे जो है पर्दा डालने लगते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे प्रभु के वचन में से ही, और हम देखेंगे कि प्रभु यहोवा जो है कितने पवित्र हैं, और जो है प्रभु यहोवा जो है ज़रा सी भी जो है गलती क्षमा नहीं करते हैं। और हम वचन में जाएंगे, वचन में से जो है निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय हम पढ़ेंगे, उसकी जो है पहले वचन से उसके 5वें 6ठे वचन तक हम पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि प्रभु यहोवा कैसे जो है मूसा को जो है ये बता रहे हैं कि जहाँ पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। वो पवित्र स्थान क्यों है? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जहाँ पे परमेश्वर जो है मौजूद होते हैं, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, तो प्रभु जो है खुद जो है वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। और जहाँ प्रभु यहोवा जो है मौजूद हो जाते हैं पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में, जैसे अभी भी हम प्रभु की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो हमारे बीच में प्रभु यहोवा जो है मौजूद हैं, और हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब जो है प्रभु देख रहे हैं कि ये मुझे आदर दे रहे हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं, या अपना आदर अपने सम्मान के लिए जो है मेरी आराधना कर रहे हैं, अपनी बड़ाई के लिए मेरी आराधना कर रहे हैं, या मेरी बड़ाई के लिए, मेरी पवित्रता को लोगों को बताने के लिए जो है मेरी आराधना कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हमारे प्रभु यहोवा जो है ऐसा नहीं है कि वो जो है बहुत ही जो है हमसे जो है बहुत ही पवित्र जो है हमारे प्रभु यहोवा परमेश्वर हैं, हम उनको जो है अपने से ज़्यादा आदर देने की कोशिश करें। हम जो है जैसे वचन में हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं निर्गमन 3रा अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, ये इसकी हेडिंग है परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान। और इसमें लिखा है मूसा अपने ससुर युत्रो नामक मिघान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वे उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। तो जो है मूसा जो है अपने ससुर जो है उसकी बकरियों को चराता था। उसकी जो है ससुर का नाम था यत्रो, और उसकी बकरियों को चराता था, और चराते चराते जो है वचन में क्या लिखा है कि वो कहाँ चला गया? वो जंगल की ओर जो है वो होरेब पर्वत की ओर चला गया, जो परमेश्वर का जो है पर्वत है, जहाँ परमेश्वर उपस्थित रहते हैं, वहाँ पे वो चला गया। और वहाँ पे जो है उसने क्या देखा? उसने एक दर्शन पाया है, और उसमें लिखा है वचन में, 2रे वचन में कि और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। तो परमेश्वर के एक दूत ने जो है कटीली झाड़ी में जो है उसको दर्शन दिया। और क्या दर्शन दिया है? इसमें लिखा है वचन में कि और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तो मूसा ने ये देखा कि झाड़ी में जो है आग लगी हुई है और वो भस्म नहीं हो रही है, वो ख़त्म नहीं हो रही है। आज भी अगर हम अपने जीवन में ऐसी चीज़ें देखें, झाड़ियाँ देखें और झाड़ी में आग लगी हुई है लेकिन वो भस्म नहीं हो रही, तो हमें भी आश्चर्य होगा, हमें भी जो है बड़ा अचंभा होगा कि ये कैसे हो रहा है। और जो है उसको भी, मूसा को भी जो है उस समय ये आश्चर्य हुआ, ये हो कैसे रहा है, ये भस्म क्यों नहीं हो रही है झाड़ियाँ। और क्या हुआ है कि उसके बाद हम देखेंगे कि 3रे वचन में, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वे झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तो अब जो है इसके मन में जिज्ञासा हुई, मूसा के मन में जिज्ञासा हुई, जानने की जो है इच्छा हुई कि मैं देखूंगा कि झाड़ियों में आग तो लगी हुई है, ये भस्म क्यों नहीं हो रही है। और मूसा जो है वो झाड़ियों के पास जाने लगा। तब जब जाने लगा तो क्या हुआ? 4थे वचन में लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला जाता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? तो अब जो है जब यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मूसा जो है
यहाँ पे आ रहा है, झाड़ी के पास आ रहा है, तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। तो मूसा ने ये जो है आंसर दिया, ये जो है उत्तर दिया यहोवा परमेश्वर का, जो आज्ञा उसने बोला कि प्रभु यहोवा आप बताएं मैं आके क्या आज्ञा है। कितना आदर जो है मूसा जो है यहोवा परमेश्वर को दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर को कितना आदर दे रहा है कि वो आज्ञा पूछ रहा है परमेश्वर की कि आपकी आज्ञा क्या है, मैं यहाँ पे आऊं या नहीं आऊं, आप मुझे बताएं। और फिर जो है मूसा ने क्या बोला, 5वें वचन में परमेश्वर ने क्या किया, उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि मूसा से कि यहाँ पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे। क्यों उतार दे जूतियों को, अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्यों परमेश्वर ने बोला कि अपनी जूतियों को उतार दे। इसमें वचन में लिखा है क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वे पवित्र भूमि है। क्यों पवित्र भूमि थी वो वहां पे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति थी। उस हरे पर्वत पे जो है परमेश्वर सदैव रहता था, हमेशा वहीं पे रहते थे परमेश्वर, तो वो पवित्र स्थान था। आज भी अगर आप देखें तो परमेश्वर के भवन में जब हम जाते हैं, परमेश्वर के चर्च में जाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले हम अपने जूतियों को चर्च के बाहर उतार देते हैं। क्यों उतारते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में होती है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में उस भवन में अपने चर्च में जो है मौजूद होते हैं। इसलिए जो है कलीसिया के हर एक लोग जो है अपने जूतों को बाहर उतार देते हैं। और जो है मूसा से भी यहोवा परमेश्वर ने यही बोला कि जिधर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, तू अपने पैरों में से जूतियों को उतार दे। तो मूसा ने क्या बोला, फिर 6ठे वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। तो क्या किया, उस यहोवा परमेश्वर ने बताया कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, और मैं जो हूँ इसहाक का परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर ने बताया कि मैं जो हूँ परमेश्वर हूँ। और जो है मूसा ये बात सुनकर डर गया। क्यों डर गया, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है कि जो है परमेश्वर के सामने जाते हुए जो है मूसा भी डर गया। और आप अगर पुराने नियम में देखें तो याजक भी जो है जब साल में एक बार पाप बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर की वेदी के पास जाते थे तो बड़े डरते हुए कांपते हुए जाते थे कि उनसे कोई गलती ना हो जाए। और आज के ज़माने में, अगर आज के समय में आप बोलें तो याजक और महायाजक होते हैं। याजक होते हैं पास्टर और महायाजक होते हैं बिशप। तो जो है इतनी बड़ी पोस्ट वाले लोग भी जो हैं प्रभु यहोवा के जो है वेदी के पास जाने से डरते थे कि उनसे अगर कोई गलती हो गई, कोई ऐसी बात हो गई जो यहोवा परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो परमेश्वर क्रोध करेंगे और उसी समय जो है उनको मार देंगे। परमेश्वर उनको मार देंगे, डरते हुए कांपते हुए। और जो कलीसिया के लोग होते थे वो याजक और महायाजक के पैरों में जो है बेड़ियां, लोहे की बेड़ियां डाल के रखते थे और गले में जो है एक घंटी सी बांधी हुई होती थी, ताकि जब तक वो घंटी बजती रहे तब तक ये रहे कि याजक और महायाजक जो है जिंदा है अंदर जाने के बाद भी। लेकिन जैसी वो घंटी बजनी बंद हो जाती थी तो वो समझ जाते थे कलीसिया वाले कि परमेश्वर का कोप जो है उस याजक महायाजक पे भड़क उठा है और वो जो है परमेश्वर ने उसको मार दिया है। तो बाहर की कलीसिया के लोग क्या करते थे, चेन से बंधे हुए, जो पैर में चेन बांधी जाती थी उससे उस याजक को, महायाजक को बाहर खींच लेते थे। तो आम लोगों की तो बात ही नहीं थी कि वो यहोवा परमेश्वर के जो है वेदी के पास जा सके, यानी कि आम कलीसिया के लोग जो है परमेश्वर की वेदी के पास जा सकें। यह आज्ञा तो आम लोगों के पास थी नहीं, सिर्फ महायाजक और याजक ही जाया करता था परमेश्वर के पास लोगों के पापों की बलि के लिए, माफ़ी कराने के लिए, और वो भी डरता और कांपता हुआ। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आज के वचन में आपने
सीखा है कि परमेश्वर ने बोला कि जब मूसा होरेब पर्वत पर चढ़ने लगा और उसके पास जाने लगा, झाड़ियों के पास जाने लगा, तो परमेश्वर यहोवा ने क्या बोला उसको कि तू जहाँ खड़ा है वो पवित्र स्थान है और वहाँ पे जो है तू अपने जो है जूते उतार ले। और जो है क्यों पवित्र स्थान है? क्योंकि वहाँ पे यहोवा परमेश्वर उपस्थित थे और आज भी जो है परमेश्वर अपने भवन में उपस्थित होते हैं। तो अजीजों, हर एक जो है विश्वासी से परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, हर एक पास्टर, हर एक प्रॉफिट से, जो बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, उनसे ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब हम परमेश्वर की जो है काम करें, जब परमेश्वर की जो है प्रचार करें, जब उसके नाम में कोई प्रोग्राम करें, तो उस प्रोग्राम से जो है, उस आराधना से जो है, उस प्रार्थना से, उस वचन से जो है परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। उसके आदर का जो है हम ज़रूर जो है ध्यान रखें कि उससे परमेश्वर को आदर मिले। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें आदर मिले, अरे उस पास्टर ने तो इतने लोग बुलाए थे अपने प्रोग्राम में, मैं उससे दुगनों को बुलाऊंगा, मैं फिल्म एक्टर्स को बुला लूंगा, मैं इसको बुला लूंगा, उसको बुला लूंगा, और लोग जो है मेरी बड़ाई करेंगे कि इसके प्रोग्राम में क्या जो है कितने बड़े बड़े लोग आए थे, सेलिब्रिटीज आए थे, और जो है लोग मेरी बड़ाई करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसा हम किसी सेलिब्रिटीज को भी बुला रहे हैं तो हम पहले जो है उनको बता दें कि ये पवित्र स्थान है, यहाँ पे कोई भी ऐसी गलत बात ना बोली जाए। आइए एक वचन और हम आखिरी में निकाल लेंगे। पवित्र वचन में लिखा है, आप देख सकते हैं निर्गमन में ही उसका 34 अध्याय, उसकी 29 वचन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 35 वचन। पवित्र वचन अब बाइबल में से आप निकाल ले, मेरे पास भी बाइबल है, इसी में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो निर्गमन 34 उसकी 29 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, इसकी हेडिंग अगर आप देखेंगे, मूसा का पहाड़ से उतरना। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वे ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। तो वचन में हमने क्या पढ़ा है कि मूसा जो वो तख्तियां 10 हुकूम जो थे लेके उतर रहा था नीचे, जो यहोवा परमेश्वर ने हम सबके लिए भेजे हैं, के वचन में लिखा है कि तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू किसी के विरुद्ध जो है झूठी गवाही न देना, किसी की प्रॉपर्टी का लालच ना करना, किसी की स्त्री का लालच ना करना, किसी भी जो है बुराई, वो जो 10 हुकूम परमेश्वर ने दिए हैं वो लेके जो है तख्ती लेके नीचे उतर रहा है। और आप देख सकते हैं वचन में क्या लिखा है, सिर्फ मूसा ने यहोवा परमेश्वर से बातें करी हैं और बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल गई हैं। आप पवित्र देख सकते हैं कि हमारे प्रभु यहोवा कितने पवित्र हैं। सिर्फ बात करने से, मूसा के बात करने से उसके चेहरे पे मूसा के किरणें निकल रही हैं। लेकिन ये बात जो है वचन में लिखा है, ये बात मूसा को नहीं पता थी कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। लेकिन जो लोग नीचे खड़े थे, हारून खड़ा था, बाकी लोग जिनको इजराइल की गुलामी में से, मिस्र की गुलामी में से इजराइलियों को छुड़ा के लेके आए थे, जो इजरायली लोग बच गए थे, जो छुड़ा के लेके आ गए थे, वो लोग देख रहे थे कि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही हैं। और इतनी किरणें, ऐसी किरणें निकल रही थी, ऐसी किरणें जैसे सूरज में से निकलती हैं, और वो लोग जो है उसके चेहरे को देख भी नहीं पा रहे थे, और मूसा को जो है अपने चेहरे को कवर करना पड़ गया था। और वचन में 35वें वचन में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वे यहोवा से बात करने को भीतर न जाता
तब तक वे उस ओढ़नी को डाले रहता था। वो ओढ़नी जो है एक कपड़ा वो डाले रहता था ताकि लोग जो हैं उसके उन बातों को जो यहोवा उसको बताता है मूसा को, वो उन लोगों को आज्ञा दे सके, उनको बता सके। और जो है उसको डालनी पड़ती थी क्योंकि उसका चेहरा जो है सूर्य के मानिंद जो है चमकता था यहोवा परमेश्वर से बातें करने से। तो आप देख सकते हैं हमारे यहोवा परमेश्वर इतने पवित्र हैं, तो हमें जो है अपने से ज़्यादा जो है यहोवा परमेश्वर को आदर देना है। आप हमें ये नहीं देखना कि लोग जो हैं हमारा आदर करें, हम प्रभु के दास हैं हमारा आदर करें, हम विश्वासी हैं हमारा आदर करें लोग, लेकिन हमें जो है ये देखना है कि हमसे ज़्यादा जो है हमारे जीवन से यहोवा परमेश्वर को आदर मिले। और यहोवा परमेश्वर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अगर प्रभु यीशु मसीह जो हैं इस पृथ्वी पे नहीं आते तो आप देख सकते थे कि पुराने नियम में जो है आपको जो रूप देखने को मिल रहा वही रूप जो है आज भी देखने को मिलता। आज अगर याजक कोई गलती कर देता तो जैसे ये जो है पुराने नियम में याजक को परमेश्वर एक जरा सी गलती के कारण जो है आग से भस्म करके मार देते थे, आज के याजकों को भी ऐसे ही करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में माफ़ी मिल जाती है, तो कई बार जो है हम याजक होके भी जो है वो गलतियां कर देते हैं, खिल्ली टिटोले में जो है यहोवा परमेश्वर को भी उड़ा देते हैं, या फिर जो है हम कुछ भी कर जाते हैं कि लोगों के सामने जो है हमारी बड़ाई हो, यहोवा परमेश्वर को महिमा ना मिले। लेकिन हम हर एक विश्वासी का ये फर्ज बनता है कि हम जो है अपने से ज़्यादा जो है यहोवा परमेश्वर को आदर दें, सम्मान दें। और आदर सम्मान हम कब दे पाएंगे? जब हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे। और जो है पवित्र वचन हमें बताता है कि वो अति पवित्र है। जैसे आप इसमें वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, मैंने ऊपर लिखा हुआ है पवित्र अति पवित्र सेनाओं का प्रभु यहोवा परमेश्वर पवित्र है। क्या हम परमेश्वर को आदर देते हैं या हम अपना आदर करवाना चाहते हैं, करवाना पसंद करते हैं? तो हम देखें अपने जीवन को अजीज़ों के, हम अपने जीवन में जो है अपना आदर चाहते हैं या हम यहोवा परमेश्वर को अपने जीवन से आदर दे रहे हैं? तो यहोवा परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम जो है अपने जीवन से उस यहोवा परमेश्वर को जो पवित्र है, जो अति पवित्र है, उसको आदर दें, उसको महिमा दें। जब हम उसको महिमा देंगे तो वो हमें आशीष और बरकतें देंगे। प्रभु यहोवा आप सबको इस वचन से जो है बहुत सारी आशीष और बरकतें दे, संभाले और जो है इस योग्य बनाए कि हम जो है अपने जीवन से जो है प्रभु यहोवा को आदर और महिमा दें और सम्मान दें, और हम लोगों को बताएं कि हमारे यहोवा परमेश्वर कितने पवित्र हैं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे।